हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला गया चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा A2 में मापी गई वैद्युत धाराएं क्या हैं यदि उनके प्रतिरोध नगण्य तथा पीएन संधि डायोड आदर्श हों। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा हम बात करते हैं यहाँ पे एक आदर्श डायोड की। आदर्श डायोड की तो यहाँ पे आदर्श डायोड को देखिए। मान लीजिए आपके पास में एक डायोड है इस तरीके से, ये एक आदर्श डायोड है। तो अगर इधर का जो विभव है वो उसको हम बोल देते हैं VA और इधर का जो विभव है उसको बोल देते हैं VB। यहाँ पे दो स्थितियां होती हैं। पहला है अगर जो V है वो ज्यादा है VB से, तो यहां से जो डायोड से धारा है वो दरअसल शून्य नहीं होता है। वहीं दूसरा स्थिति ये है कि जब VA कम हो VB से, इस अवस्था में धारा जो है वो शून्य होता है। अगर आप डायोड को देखें तो ये चिन्ह से भी यही प्रदर्शित होता है कि ये जो तीर है, ये जो बड़ा सा तीर है आपको दिख रहा है हरे रंग से, ये दर्शाएगा कि इधर से धारा भेजेंगे तो चला जाएगा। और ये जो रेखा खींचा गया ये दिखाता है दीवार, मतलब इधर से धारा भेजेंगे तो नहीं आएगा। धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। तो इस मुख्य धारा से अगर इस प्रश्न को हम हल करें तो स्थिति हमारे पास में इस तरीके से है। जो बैटरी का ये ऋण सिरा है और ये वाला बैटरी का धन सिरा है। हम इधर मान लेते हैं कि जीरो विभव है, तो यहाँ पे भी जीरो होगा और यहाँ पे भी जीरो होगा और यहाँ पे भी जीरो होगा, क्योंकि जो A1 है अर्थात A1 A2 जो है धारा मापी, इनका प्रतिरोध जो है वो शून्य है। इनका प्रतिरोध शून्य है और जो विभवांतर होता है वो क्या होता है IR। प्रतिरोध ही शून्य है तो विभवांतर भी शून्य होगा, तो यहाँ पे भी शून्य विभव है। अगर हमने इधर शून्य विभव माना है तो इधर का विभव हमें 2 वोल्ट लेना पड़ेगा। तो इधर का भी विभव 2 वोल्ट है और इधर का भी विभव 2 वोल्ट है। तो यहाँ पे 5 ओम के अंदर इस तरीके से धारा प्रवाहित होगा जो कि A2 से होकर के इधर जाएगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। इसको हम बोल देते हैं I1। तो जो ये I1 है इसका मान कितना आएगा, विभवांतर भागे प्रतिरोध मतलब 2/5। और यही है हमारा A2 के द्वारा नापा जाने वाला मान। तो एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे ये है 2 वोल्ट, तो सीधी सी बात है क्योंकि यहाँ का 0 वोल्ट विभव है तो यहाँ का जो विभव होगा वो 2 वोल्ट से तो कम ही होगा। यहाँ पे बोल देते हैं C बिंदु। तो जो C बिंदु का विभव होगा वो 2 वोल्ट से तो कम ही होगा, ये चीज निश्चित है क्योंकि यहाँ 2 वोल्ट है और यहाँ 0 वोल्ट है। तो इनके बीच में 0 से 2 के बीच में ही विभव हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो डायोड है इस तरीके से है, इस तरीके से इधर का विभव है VC और इधर का विभव है 2 और जो VC है वो कम है 2 से, तो ये डायोड जो है उसमें धारा कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अभी हमने देखा यहाँ पे कि जो ये स्थिति बनी है ये दूसरी स्थिति है, अर्थात जिधर डंडा है उधर का विभव ज्यादा है। अगर आप इधर देखें तो डंडा वाला जो भाग है उधर का विभव ज्यादा है। इस अवस्था में इसमें धारा कितना होता है, शून्य होता है। अब क्योंकि यहाँ पे डायोड के अंदर धारा जो है वो शून्य है तो A1 भी जो धारा मापेगा वो शून्य धारा मापेगा। तो इसलिए जो I1 धारा है वो पूरी तरह से इधर जाएगा I1 इस तरीके से। तो यहाँ पे जो A1 मापेगा वो क्या मापेगा, 0 धारा मापेगा और जो A2 है वो कितना धारा मापेगा, अगर आप इधर से देखें तो 2/5 एम्पियर। 2/5 एम्पियर यही इस प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का जरूर समझा होगा। धन्यवाद।